एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। पहले एनपीआर होगा, मैं क्रोनोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ, मैं इन बदमाशों की क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। पहले एनपीआर होगा और एनपीआर जब हो जाएगा तब अलग से एनआरसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफिस में बैठ करके ही ये एनआरसी तैयार कर लेंगे। इसीलिए हमारी लड़ाई जो सीए के खिलाफ शुरू हुई है उसको हमको एनपीआर और एनआरसी की मुखालफत में भी आगे ले जाना पड़ेगा। एनपीआर की जहां तक बात है तो एनपीआर के मामले में मैं खास करके अपनी माताओं और बहनों को कहना चाहता हूं कि आपकी भूमिका सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आपके जो घर के लोग हैं ज्यादातर संख्या में उनको अपने काम धंधों के लिए, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप घर में रहेंगी तो जब सरकारी बाबू आए आपके घर को तो कहिए साहब आइए, कभी हमारे हाथ का भी पानी पी लीजिए। पानी तो आपको पिलाएंगे लेकिन एनपीआर के सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो एनपीआर करने के बाद इस देश में एनआरसी करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा ये आग्रह है कि महिलाएं जब उनके घर में कोई ये पूछने के लिए आए कि आप बताइए कि आपके पिताजी के पिताजी, आपके अब्बा के अब्बा कहाँ पैदा हुए थे, तो आप उनसे पलट करके पूछ लीजिएगा कि पहले आप ये बताइए कि आपकी नानी की नानी की नानी की नानी कहाँ पैदा हुई। आप अगर एनपीआर करने हमारे घर में आए हैं तो अपने घर के बाहर एक सूचना लिख करके दे दीजिए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस मोहल्ले में, इस इलाके में एनपीआर करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एनपीआर हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। अपने मोहल्लों के बाहर लिखिए कि इस मोहल्ले में संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए इस मोहल्ले के लोग सीएए, एनआरसी और एनपीआर नहीं मानते हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, डर करके जीवन होता है क्या? या तो डरेंगे या जिएंगे? डर डर कर तो नहीं जी सकते। अगर जीना है तो डरना छोड़ना पड़ेगा। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।